अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस सर्दी में हमारे जो है ना पिजन्स के 2 नए पेयर बन गए हैं। 2 पेयर हमारे पास पहले वाले हैं, लेकिन हैरत की बात है इन चारों पेयर में से अभी तक किसी ने कोई अंडा नहीं दिया। और मेरा तो ये ख़्याल है कि शायद सर्दी की वजह से ऐसा हो रहा है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे ही मौसम थोड़ा-सा बेहतर होगा तो ये अंडे देने शुरू हो जाएँगे। मेरी जैसे प्लानिंग थी कि मैं इनका केज भी चेंज कर दूंगा, तो मुर्गियों वाले जो केज है वो मैं कबूतरों को दे दूंगा और कबूतरों वाला जो केज है वो मैं मुर्गियों को दे दूंगा। हमारे पास सिर्फ रानी है, बहादुर है और एक जो है वो और मुर्गी है। 2 मुर्गी हैं और 1 मुर्गा है, जबकि हमारे पास जो पिजन्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं इनको जल्द जो है ना वो चेंज कर दूंगा। हाशका आ चुकी है। आज काफ़ी दिनों बाद मुर्गी ने अंडा दिया है। सर्दी की वजह से ये कुछ दिन 3-4 दिन हो गए थे ये अंडा नहीं दे रही थी। आज काफ़ी दिनों बाद अंडा दिया है। अब ये पता नहीं रानी ने अंडा दिया है या दूसरी गोल्डन वाली मुर्गी ने अंडा दिया है। चले मैं इसको उठाता हूँ। हमारे पास अंडे तो काफ़ी हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई हमारी मुर्गी जो है वो कुड़क नहीं हुई कि हम इसको अंडों पर बिठाकर उनसे बच्चे निकलवा सकें। ठीक है थोड़े। हमारा ये जो फैंटेल मेल है ये उड़ता हुआ नीचे गिर गया था और हमारा ये जो शेड है वो दूसरी मंजिल पर है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि इसके पर नहीं थे और ये बड़ा सिसकता हुआ नीचे गिरा है जाकर। अलीम भाग कर गया है। तो जब ये अलीम भाग कर गया है तो मोटरसाइकिलें इसके करीब से गुजर रही थी। मुझे डर था कि कोई मोटरसाइकिल इसके ऊपर से ना गुजर जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अलीम सही सलामत इसको पकड़ के ले आया। और मैंने इसके अब पर नहीं मैंने काटे। मेरा दिल करता है कि मैं इसके पर काटूँ ही ना, क्योंकि ये उड़ता है तो उड़ने दें। अब ये मेरे ख़्याल से जो है ना ये इस छत की पहचान हो गई है इन्हें। और हमारा ये जो कबूतरों वाला जो केज है इसमें जो है ना मेरा ख़्याल है कि अगर 5 पेयर हों तो वो अंडे नहीं दे सकते। इनको अंडे देने की जगह जो है ना वो महफूज चाहिए होती है, जो इनको मुतमिन हो के ये जहाँ पर अंडे दे सकें। तो ये इस केज से मेरा ख़्याल मुतमिन नहीं है, मैं इनका केज चेंज कर दूँगा। और अलीम जो है वो इस वक्त सफाई कर रहा है इस केज की। और इसमें हमने बल्ब भी लगाना है क्योंकि सबसे ज़्यादा इस केज में ठंडक होती है और नमी होती है। और मुझे डर है कि हमारी जो मैगी है ना उसको ठंड ना लग जाए और वो मर ना जाए। उसके बाल भी बहुत अजीबो-गरीब हैं, चेहरे से सारे बाल उड़ते जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट है। मेरे ख़्याल के मुताबिक मेरी एक खाला आई थी, उन्होंने भी कहा था कि ये प्रेग्नेंट है। तो अलीम ने बल्ब लगा दिया है। अब जो है ना इसको जला के हम देखते हैं। एक तो इसकी रोशनी काफ़ी होगी इस केज में, और दूसरा जो है ना इन दोनों के लिए जो है ना वो गर्माइश होगी और सर्दी नहीं लगेगी। बाकी जो दूसरे 2 केज हैं उनमें इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती। सबसे ज़्यादा इस केज में सर्दी होती है। ये जब से बना है ना इसको जो है ना वो धूप जो है ना वो ज़्यादा नहीं लगी। ये अभी भी गीला-गीला है। आज कुकू को सिर्फ़ दूसरी दफ़ा मैं ये खाना खिला रहा हूँ, क्योंकि आज मैं सुबह से कहीं मसरूफ़ था और मुझे टाइम ही नहीं मिला। सुबह मैंने इसको 8 साढ़े 8 बजे नाश्ता करवाया था और अब तकरीबन 4 बज रहे हैं। तो 4 बजे इसको मैं खाना खिला रहा हूँ। तकरीबन 7-8 घंटे बाद मैं इसको खाना खिला रहा हूँ, लेकिन ये इसने इस तरह नहीं किया कि ये बहुत ज़्यादा भूखा हो। अब माशाल्लाह ये बड़ा हो रहा है तो इसमें बर्दाश्त भी आ रही है। अगर कभी लेट भी हो जाए खाना इसका तो ये बर्दाश्त कर लेता है। अब ये मस्तियाँ कर रहा है, जितना खाना इसने खाना था वो खा लिया है। अब इसका दिल कर रहा है कि मैं थोड़ी सी आवारागर्दी कर लूँ।